हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद उसे लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। नसरुल्लाह को लेकर पहला खुलासा यह है कि वो अपनी मौत से पहले इजराइल के साथ समझौता चाहता था। दूसरी बड़ी बात उसके बारे में यह कही जा रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने नसरुल्लाह को लेबनान से भाग जाने की हिदायत दी थी, क्योंकि वे जान गए थे कि इजराइल उस पर हमला कर सकता है। इजराइल से समझौते की जुड़ी बात को लेकर लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने दावा किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल को उन्होंने बताया है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 21 दिन के सीज फायर के लिए मान गए थे। विदेश मंत्री ने 2 अक्टूबर को कहा कि लेबनान संसद के स्पीकर नबीह बेरी ने हिजबुल्लाह चीफ से बातचीत की थी। इसके बाद बेरी ने अमेरिका और फ्रांस से कहा था कि हिजबुल्लाह जंग रोकने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 21 दिनों के सीज फायर के लिए मान गए थे। लेबनानी संसद के स्पीकर नबीह बेरी ने नसरुल्लाह से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने जंग रोकने के लिए अपनी सहमति जताई थी। इसके बाद बेरी ने अमेरिकी और फ्रांसीसी प्रतिनिधियों को ये जानकारी दी थी कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम के लिए तैयार है। अमेरिका फ्रांस के अधिकारियों ने हमें बताया था कि इजरायली पीएम नेतन्याहू भी सीज फायर के लिए राजी हैं। इसके बाद तय हुआ था कि अमेरिकी अधिकारी सीज फायर पर बातचीत करने के लिए लेबनान जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। आपको याद होगा कि यूएन की एक बैठक में 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सीज फायर की बात कही थी। 27 सितंबर को नसरुल्लाह पर हुए हमले से पहले न्यूयॉर्क में बाइडेन और मैक्रों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने मिलकर 25 सितंबर को 21 दिनों के सीज फायर को लेकर अपना प्लान दुनिया के सामने रखा था। लेकिन नेतन्याहू ने इस प्लान को खारिज कर दिया और पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया। जानकारों का मानना है कि पेजर और वॉकी टॉकी हमले के बाद हिजबुल्लाह बैकफुट पर था, इसलिए नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि उसे संभलने का कोई मौका मिले। इसके 2 दिन बाद ही नसरुल्लाह बेरूत के दक्षिण शहर में एक हवाई हमले में मारा गया। नसरुल्लाह के बारे में दूसरा बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ईरानी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को इस बात की भनक लग गई थी कि इजराइल नसरुल्लाह को मारने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के कुछ दिन पहले ही उसे लेबनान से भाग जाने की चेतावनी दी थी। हालांकि बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह ने खामेनेई की चेतावनी को नजरअंदाज किया और इजराइल ने मिसाइल हमले से उसकी जान ले ली। मीडिया रिपोर्ट्स में एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से यह बताया जा रहा है कि 17 सितंबर को जब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर पेजर हमले किए तो खामेनेई तुरंत भांप गए थे कि इजराइल का अगला कदम क्या होने वाला है। इसके तुरंत बाद खामेनेई ने एक दूत के साथ नसरुल्लाह को ईरान छोड़ने के लिए अनुरोध करते हुए एक संदेश भेजा था। इसमें खुफिया रिपोर्टों का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया कि इजराइल के हिजबुल्लाह के भीतर गुर्गों का पता चल गया है और वे मारने की योजना बना रहे हैं, इसलिए वह लेबनान को छोड़कर चला जाए। अधिकारी ने कहा कि संदेशवाहक ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरुशन थे, जो नसरुल्लाह के साथ उसी समय बंकर में थे। इजरायली बमों के निशाने पर वे भी आ गए और मारे गए। कहा जा रहा है कि यदि नसरुल्लाह ने उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर की बात मान ली होती तो शायद उसकी जान बच जाती।